और आज सावन है तो क्यों ना थोड़ा सा भगवान शिव की भी कुछ बातें हो जाए। दोस्तों, हम और आप जब भी भगवान शिव को देखे होंगे ना, सिंपल ड्रेस में, कोई उनका बहुत ही बड़ा राजशाही वस्त्र नहीं है। आपने देखा होगा कि एक सिंपल सा बाघ का जो खाल होता है ना, वो उनका सिंहासन होता है। गले में एक सर्प होता है और पूरे बॉडी पे भस्म का श्रृंगार होता है। फिर भी चेहरे पे इतना आनंद क्यों? फिर भी इतने प्रसन्न मुद्रा में क्यों? दोस्तों, उस अवस्था में जब एक बार समुद्र मंथन हुआ था ना, तो पूरे ब्रह्मांड में कोई भी उस विष को लेने के लिए तैयार नहीं था। तो सभी भगवान शिव से प्रार्थना किए कि इस विष को आप ही स्वीकार कर सकते हैं। तो भगवान शिव ने बड़े ही प्यार से ले लिए, ग्रहण कर लिए। और आपको मालूम है, उन्होंने गले से नीचे नहीं उतारा, क्योंकि उनको पता था कि मेरे हृदय में बहुत सारे भक्त लोग विराजमान हैं, और अगर मैं नीचे लेता हूँ तो मेरे भक्तों को कष्ट होता है, और अगर मैं बाहर छोड़ता हूँ तो सारे जीव जंतु, वो विष इतना डेंजर था कि अगर मैं बाहर छोड़ता हूँ, नहीं स्वीकार करता हूँ, तो सारे जीव जंतु मर जाएंगे। तो भगवान शिव इतने भोले हैं कि उन्होंने वो विष को भी ग्रहण किया, और एक नाम उनका नीलकंठ भी पड़ा, क्योंकि उन्होंने वो जो विष को गले में ही रखा ना, उस वजह से जो उनका कंठ है वो नीला पड़ गया। तो इतना सेक्रीफाइस कौन करता है? भगवान शिव ही के अंदर इतना शक्ति है कि उन्होंने इतना सेक्रीफाई किया। और कहानी का एक छोटा सा संदेश ये है दोस्तों, कि जो दूसरों का भला करता है ना, वही सर्वशक्तिमान होता है। और भले ही तीनों लोक के आप स्वामी क्यों ना हैं, लेकिन कोई भी चीज़ों से उनका कोई अटैचमेंट नहीं। देख ही सकते हो उनका जो वस्त्र है, उनका जो सिंहासन है, इनसे आपको क्या पता चलता है कि क्या उनको इन चीज़ों की कमी है? नहीं। एक्चुअल जो शांति है वो इंटरनल पीस है दोस्तों। अगर आंतरिक सुख नहीं है ना, मेंटली पीस नहीं है ना, तो बाहर से आप कितना भी कुछ कर लोगे, आप परेशान ही रहोगे। दोस्तों, इंटरनल पीस, आंतरिक खुशी बहुत ज़रूरी है, और ये सब कुछ हमें भगवान शिव से सीखने को मिलता है। जय शिव शंभो।